नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी। क्या आपको बार बार सिर दर्द होता है? क्या कभी आपके मन में यह डर आता है कि कहीं यह कैंसर का लक्षण तो नहीं? इस वीडियो में हम इस सवाल का वैज्ञानिक और आसान तरीके से जवाब देंगे ताकि आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर दर्द के 5 प्रमुख कारण और आखिर कब हमें कैंसर का शक करना चाहिए। कारण नंबर 1, तनाव और मानसिक दबाव, स्ट्रेस एंड टेंशन। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। ऑफिस का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं और सोशल मीडिया की लगातार भागदौड़, ये सभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तनाव के दौरान मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे सिर और गर्दन में खिंचाव आता है। यह खिंचाव धीरे धीरे तनाव जन्य सिर दर्द अर्थात टेंशन हेडेक का रूप ले लेता है। इस तरह का दर्द आमतौर पर दोनों तरफ होता है और कई घंटों तक रह सकता है। हमारी सलाह आपको यह रहे कि रोज कुछ समय योग करें, ध्यान लगाएं, गहरी सांस लें। इससे तनाव में कमी होगी और सिर दर्द में भी कमी होगी। कारण नंबर 2, नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या। क्या आप जानते हैं कि नींद की कमी भी सिर दर्द का एक बड़ा कारण होती है? जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, देर से सोते हैं या रोज अलग अलग समय पर सोते जाते हैं, तो हमारी स्लीप साइकिल, सर्केडियम रिद्म बिगड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। पर्याप्त नींद न मिलने से दिमाग को पूरा आराम नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से मस्तिष्क थक जाता है और यह थकान सिर दर्द में बदल जाती है। लगातार नींद की कमी माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकती है। तो सलाह यह है कि रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद ले और सोने का समय भी निश्चित कर लें। रात को देर तक न जगे। कारण नंबर 3, माइग्रेन। माइग्रेन एक विशेष प्रकार का सिर दर्द है जो आम सिर दर्द से थोड़ा सा अलग होता है। यह अचानक शुरू होता है, कई घंटों चलता है और कई बार तो पूरे दिन चलता है। माइग्रेन का दर्द आमतौर पर सिर के एक ही तरफ होता है। इसके साथ में मतली, उल्टी, रोशनी या तेज आवाज से परेशानी भी हो सकती है। कई बार इसके आने से ठीक पहले आंखों के सामने चमक या झिलमिलाहट भी दिखती है, जिसे हम ओरा कहते हैं। सलाह यह है कि माइग्रेन की ट्रिगर जैसे तेज रोशनी, जोर की आवाज, खाली पेट या नींद की कमी, इससे बचें। अब बात करते हैं कारण नंबर 4 की, आंखों की समस्या या ज्यादा स्क्रीन टाइम। आज के डिजिटल युग में सबसे आम कारण है स्क्रीन टाइम। लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठना, मोबाइल को देखना, टीवी को देखना, इन पे काम करना आंखों पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है। आंखों की रोशनी कम होना, पुराना चश्मा पहनना या चश्मा नहीं पहनना, या आंखों की मांसपेशियों का थक जाना भी इसका एक कारण होता है। और आजकल ये समस्या बच्चों में और किशोरों में तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारी सलाह आपको यह कि हर 10-20 मिनट बाद स्क्रीन से नज़र हटाएं और 1-2 मिनट तक दूर देखें। हर 10 मिनट बाद अपनी आंखों को कुछ सेकंड्स के लिए बंद करें। नियमित अंतराल पर आंखों की जांच भी कराते रहें यदि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो। अब बात करते हैं कारण नंबर 5, मस्तिष्क ट्यूमर या कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। अब बात करते हैं उस कारण की जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो है कैंसर। बहुत ही कम मामलों में सिर दर्द का कारण ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क कैंसर भी हो सकता है, परंतु 90% जो मामले सिर दर्द के होते हैं वो ब्रेन ट्यूमर से नहीं होते हैं। तो आखिर कब सिर दर्द हमारे चिंता का कारण हो सकता है? जब सिर दर्द लगातार चले, हर दिन बढ़ता जाए और आम दवाई को खाने के बाद भी नहीं रुके। जब सिर दर्द सुबह उठते ही शुरू हो जाए और सिर दर्द के साथ में कुछ और वार्निंग सिम्टम्स आ जाए, सिर दर्द के साथ में उल्टी हो, सिर दर्द के साथ में दृष्टि धूमिल हो जाए, बोलने में दिक्कत हो, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, सीजर्स हो जाए, आपके व्यवहार में बदलाव हो, याददाश्त में बदलाव हो, तो ये सभी संकेत मस्तिष्क में किसी गंभीर समस्या या ट्यूमर की ओर इशारा करते हैं।
सिर दर्द कुछ खास तरह के कैंसर जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टेटिक कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। हमारे शरीर में जो गांठ होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट, एक होती है सौम्य, एक होती है घातक। जो बिनाइन होती है, सौम्य होती है, वो कैंसर रहित होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, दोबारा होने के चांस कम होते हैं। जो मैलिग्नेंट, जो घातक होती है, वो कैंसर वाली होती है, तेजी से बढ़ती है और दोबारा आने की संभावना ज़्यादा होती है और लक्षण दोनों के लगभग लगभग समान होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के अन्य लक्षण की। मस्तिष्क ट्यूमर के लक्षण अन्य बीमारियों जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए किसी एक लक्षण को सामने रख करके और हम डायग्नोसिस नहीं करते, लक्षणों को इकट्ठा करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है और समग्र दृष्टिकोण से देखने के बाद उसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो जो अन्य लक्षण जो मस्तिष्क ट्यूमर के साथ में वो है चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, सीजर्स, उल्टी, वोमिटिंग, स्मृति लॉस, मेमोरी लॉस, सोचने की क्षमता में कमी हो जाना, बेहोशी, व्यक्तित्व में बदलाव अर्थात व्यवहार में बदलाव, दृष्टि में समस्या या सुनने में समस्या, संतुलन का खोना, संतुलन का लड़खड़ाना, चलते चलते गिर जाना, बोलने में बदलाव या बोलने में लड़खड़ाहट। मिर्गी के दौरे कई बार मस्तिष्क ट्यूमर का पहला संकेत होता है। कई बार सर दर्द जो होता है वो मस्तिष्क ट्यूमर के आधे मरीजों में होता है और आधे मरीजों में नहीं होता है। यह सामान्यतः लगातार रहता है, सुबह सुबह शुरू हो जाता है, दिन में थोड़ा सा कम हो जाता है, झुकने पर, छींकने पर, खांसने पर, सोच करने पर ये सर दर्द बढ़ जाता है। आपातकालीन संकेत ये है कि अब तक का कभी कभी आपको लगेगा अब तक का सबसे भयंकर सिर दर्द हो रहा है। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान अचानक गंभीर सिर दर्द शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम की कमजोरी से भी ये गंभीर सिर दर्द होता है। कभी कभी तेज बुखार के साथ में ये सिर दर्द होता है। अचानक एक तरफ तेज दर्द हो जाए, कोई अनहोनी का एहसास हो जाए तो समझ लीजिए कि ये गंभीर संकेत है। उल्टी, सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है, मतली हो रही है, करवट बदलते बदलते सिर दर्द हो रहा है, साथ में उल्टी हो रही है, तो एक गंभीर संकेत है। मानसिक बदलाव हो गया है, संज्ञात्मक बदलाव हो गया है, सोचने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, ध्यान लगाने की क्षमता, समस्याएं सुलझाने की क्षमता कम हो जाती है। शुरुआत में बदलाव हल्के होते हैं पर धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। बातचीत समझने में कठिनाई है, कार्य पूरा करने में समय अधिक लग रहा है, कार्य पूरा करने में गड़बड़ी हो रही है, तो समझिए गंभीर संकेत है। कभी कभी इंसान बेहोश भी हो जाता है। मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ने से थकान, बेहोशी या कोमा तक हो सकता है। व्यक्तित्व व मूड में बदलाव होता है, जैसे कि अचानक चिड़चिड़ापन हो गया, अचानक से गुस्सा आ रहा है, अनुचित हंसी हो रही है, बिना बात के हंस रहा है, जोखिम भरा व्यवहार है, संदेह है, अवसाद है, जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। दृष्टि की समस्या हो सकती है, श्रवण समस्या होती है, जैसे धुंधला दिख रहा है, दोहरा दिख रहा है, चमकती रोशनी दिख रही है, एक तरफ सुनाई नहीं दे रहा है, कान में घंटी बज रही है, संतुलन आपका खो चुका है, चलते चलते आप लड़खड़ा रहे हैं, चलते चलते आप गिर रहे हैं, एक तरफ कमजोरी हो रही है, एक तरफ शून्यपन आ रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, निगलने में कठिनाई हो रही है, तो आपको समझ लीजिए कि जो है मस्तिष्क ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ट्यूमर की स्थिति के अनुसार लक्षण। कुछ लक्षण ट्यूमर की स्थिति पर निर्भर होते हैं। जैसे पीनियल ग्रंथि का ट्यूमर है तो ऊपर देखने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर में हार्मोन्स के सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि दूध का रिसाव वगैरह होता है। अब बात करते हैं फ्रंटल लोब ट्यूमर, यानी कि जो सिर का जो आगे का भाग है उसका ट्यूमर है, तो सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार में बदलाव, गंध की क्षमता कम हो जाती है, शरीर के विपरीत हिस्से में कमजोरी आ जाती है। टेम्पोरल लोब, ये वाला जो हिस्सा होता है जो कान के आसपास का, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। यहाँ पर अगर कोई कैंसर है तो सुनने की गड़बड़ी, बोलने में दिक्कत, दृष्टिभ्रम, डेजावू, आक्रामकता, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। पैराइटल लोब, यहाँ का अगर कोई दिक्कत है, इस हिस्से में अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो संवेदना कम होना, वस्तुओं की पहचान में दिक्कत, दिशा भ्रम आदि हो सकते हैं। ऑक्सीपिटल लोब, पीछे वाला, यहाँ पर अगर कुछ कैंसर वगैरह है तो दृष्टि समस्या हो सकती है, दृश्य क्षेत्र का कुछ हिस्सा नहीं दिख सकता है। सेरिबेलम, बिल्कुल नीचे यहाँ पर छोटा ब्रेन, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो संतुलन की समस्या होगी, तालमेल की समस्या होगी, तालमेल बिगड़ेगा, आप चल नहीं पाएंगे, बारीक काम में आपको दिक्कत होगी। ब्रेन स्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर है तो चक्कर हो सकते हैं, दोहरी दृष्टि हो सकती है, पलक झुकना हो सकता है, बेहोशी हो सकती है, जानलेवा भी होता है। तो ये अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से आपको अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। बच्चों में क्या लक्षण होते हैं? बच्चों में चिड़चिड़ापन, बिस्तर गीला करना, भूख कम, विकास में रुकावट, व्यवहार में बदलाव, आंख की बजाय पूरा शरीर घूमना,
छोटे जो बालक बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनका जो सिर का जो मुलायम भाग जो होता है, फॉन्टेनस जिसे हम कहते हैं, वो उभरते हैं और सिर को छूने पर बच्चे रोते हैं। अब जटिलताएं क्या होती है? मस्तिष्क में दबाव बढ़ने से मस्तिष्क ऊतक का हर्निशन होता है, तो केवल मस्तिष्क बाहर निकल जाता है। पीपल जो होती है आंखों की वो फैल सकती है, सांसें तेज हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है, जिसमें आपके मस्तिष्क में जो द्रव जो चलता है वो रुक सकता है, उसको द्रव का रुकना कहते हैं, वो होता है CSF। भ्रम हो सकता है, दृष्टि की गड़बड़ी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। डॉक्टर से कब मिलना है आपको? लगातार लक्षण आए या लक्षण बढ़ जाए या नए लक्षण पैदा हो जाए, लगातार मिर्की आए, दृष्टि की समस्या आए, एक तरफ की कमजोरी हो जाए, मानसिक स्थिति में बदलाव हो जाए, कई आम लक्षण सर दर्द, चक्कर कई बार अन्य बीमारी में होते हैं, लेकिन बार बार होने पर इसकी जांच करना आवश्यक होता है। दोस्तों, बात करते हैं कैंसर में आखिर सर दर्द होता क्यों है। ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन मेटास्टेसिस में सर दर्द इसलिए होता है कि ट्यूमर होने से ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्रेन का जो हिस्सा ट्यूमर के पास में है वो कंप्रेस होता है, उसको ट्यूमर जो है मास जो है उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने से उसमें दर्द होता है। दूसरा ये है कि कुछ कैंसर जैसे कि फेफड़ों का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, वो होता तो फेफड़ों में है, स्तन में, लेकिन वो फेल करके दिमाग में घुस जाता है, तो वो भी सर दर्द करता है। तो कैंसर से होने वाले सर दर्द अक्सर समय के साथ बढ़ते हैं, रोज होते हैं, धीरे धीरे जल्दी होना शुरू होते हैं और साधारण पेन किलर लेने से नहीं रुकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट की। मिथ ये है हर सिर दर्द का मतलब कैंसर होता है, नहीं। 99% सिर दर्द नॉन कैंसर कारणों से होता है। मिथ ये है कि क्या CT स्कैन MRI की जांच तुरंत करवा लेनी चाहिए, नहीं। यदि आपके पास रेड फ्लैग है, गंभीर कारण है, तो जांच कराएं, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं है। मिथ यह है कि पेन किलर से ठीक नहीं हो तो कैंसर, नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार माइग्रेन भी पेन किलर से नहीं रुकता है। तो सुझाव हमारा यह है कि एक डायरी बनाएं, उसमें आप अपने सर दर्द की पूरी रिकॉर्ड मेंटेन करें, समय, तीव्रता, अन्य लक्षण है या ना है। उस डायरी को जब डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर को बड़ी आसानी हो जाएगी आपका डायग्नोसिस बनाने में। अब बात करते हैं सिर दर्द से बचाव के टिप्स, कुछ आसान उपाय। पहली बात, पर्याप्त पानी पिए, पानी की शरीर में कमी न हो। दूसरी बात, नींद पर्याप्त लें, नियमित नींद लें, तनाव कम से कम रखें, स्क्रीन टाइम को हम कम करें, आंखों को आराम दें, स्क्रीन के बीच बीच में स्क्रीन टाइम को ऑफ करें। अगर माइग्रेन है तो अपने ट्रिगर्स, तेज रोशनी या कुछ खाद्य पदार्थों से बचें। दोस्तों, बात करते हैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। सवाल यह है कि बार बार सिर दर्द हो रहा है, क्या मुझे MRI करानी चाहिए? उत्तर, नहीं। जब तक कि आपके वार्निंग साइंस नहीं है तब तक आपको MRI CT स्कैन की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 2, कैंसर का सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है? कैंसर का सिर दर्द धीरे धीरे आता है, लगातार बढ़ता है। माइग्रेन अचानक आता है, अचानक से जाता है। अगला सवाल यह है कि सिर दर्द से कैंसर डिटेक्ट हो सकता है? नहीं। कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए या तो स्कैन करना पड़ेगा या बायोप्सी करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक खास तरह के फूड के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, हमारा होलिस्टिक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शोध करके पता लगाया कि टमाटर जो होता है उसमें एंटी कैंसर तत्व होते हैं। उसमें एक लाइकोपेन नाम का तत्व होता है जो कि एंटी कैंसर होता है और कई प्रकार के कैंसर में काम आता है। यदि आप टमाटर का सेवन करते हैं अच्छी मात्रा में तो निश्चित तौर से कैंसर के साथ जो आपकी लड़ाई है उस लड़ाई में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, 1% टोमेटो डाइट। वो 1% टोमेटो डाइट क्या है, वो कैसी खानी है, उसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है। वो आपको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसको आप देख सकते हैं। और साथ में जिन लोगों ने 1% टोमेटो डाइट अपनाया है उससे उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ, उसका एक फीडबैक यदि वो हमको देना चाहे तो हमको दे सकते हैं। हमें यदि फीडबैक मिलेगा तो हम उस फीडबैक को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके साथ मेरी आपका कोई सवाल है कैंसर से संबंधित, आपका कोई मरीज है उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे होलिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी वो जानकारी हमारे स्टाफ के द्वारा आपको दी जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपको किसी विशेष
टॉपिक पर, कैंसर से संबंधित किस टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के दें। दोस्तों, निष्कर्ष ये कि सिर दर्द बहुत आम है, लेकिन कैंसर से जो सर दर्द होता है वो बहुत लंबा चलता है और लंबे टाइम तक ठीक नहीं होता है। डरने की बात नहीं है, लेकिन जानकारी पूरी रखनी है आपको। अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठी कीजिए और जानकारी के बाद आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। यदि आपका कोई सिम्टम है डरने वाला तो ही डरे, अदरवाइज उसमें नहीं डरे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को डर के बजाय सही जानकारी मिले। कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हफ्ते ऐसी हेल्थ संबंधित जानकारी, खासतौर से कैंसर से संबंधित जानकारी के लिए हमारा चैनल जो है HCRI चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। हम हर सप्ताह लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अनमोल जानकारियां, ऐसी ही अनमोल विश्वसनीय जानकारियां। धन्यवाद।